आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। सदन में पक्ष विपक्ष का हंगामा जारी है। नियोजन नीति से लेकर स्थानीय नीति, महंगाई, कृषि, हर चीज़ को लेकर विवाद चल रहा है। लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है शिक्षा, एजुकेशन। हमारे साथ विधायक हैं, इन्होंने आज सदन में जो बातें रखी वो सबको जाननी चाहिए और सबको समझनी चाहिए कि झारखंड के विश्वविद्यालयों में 40% जो है सो शिक्षकों, सीनियर शिक्षकों का जो पोस्ट है वो खाली है, जिससे जो है जो रिसर्च करने वाले JRF स्टूडेंटों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इन्होंने सदन में मामला उठाया और उसे सरकार ने स्वीकार भी किया। बिल्कुल, जहाँ से युवा पढ़ते हैं, जहाँ से पढ़ करके के नौकरियों की लाइन में रखते हैं, उन विश्वविद्यालयों की स्थिति झारखंड में सबसे खराब है। पूरे राज्य में 40% से ज़्यादा पद खाली है और अगर आप रांची यूनिवर्सिटी और श्यामाचरण यूनिवर्सिटी का देखें तो यहाँ स्वीकृत पदों में 60 से 70% जो है पद जो है शिक्षकों के खाली हैं। अब ऐसी स्थिति में सामान्य की तो बात छोड़ दीजिए, जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं वह भी प्रभावित हो रहा है। UGC का गाइडलाइन है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो 4, एसोसिएट 6 और प्रोफेसर 8 लोगों को PhD करा सकता है। इन छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ जो है उस पर सभी को 2-2 कोटा और बढ़ाया गया, तब भी बच्चे इंतज़ार में हैं कि हमें गाइड मिले। तो जाहिर सी बात है उससे शोध की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है और नियुक्तियों का कोई नाम नहीं लिया जा रहा है। इसीलिए सरकार ने जो स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार करने की बात तो ये है कि अब वो रोस्टर है। अब रोस्टर में भी सरकार नियम से आगे से पीछे चलती है। अब उन्होंने जवाब जो आज दिया, उन्होंने कहा विश्वविद्यालय आधारित रोस्टर किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि हाल के अभी फैसले आए हैं कि वो राज्य आधारित एक रोस्टर बना लेना वो ज़्यादा बेहतर होगा और उससे नियुक्तियां तत्काल प्रारंभ करें, क्योंकि नियुक्तियां होगी विश्वविद्यालयों में तभी छात्र उससे पास होकर के निकलने वालों की गुणवत्ता, शोध कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी। मिथिलेश ठाकुर ने जब आपका जवाब दिया, उन्होंने बोला हाँ शिक्षकों की कमी है, लेकिन इससे रिसर्च प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि रिसर्च जो देने वाले जो शिक्षक हैं इसलिए कह रहे हैं। अब वो जिस पे उन पर बोझ होना चाहिए 4 का, उसके ऊपर 6, 8, 16 का बोझ दे रहे हैं। तो कहने के लिए तो करने, लेकिन उसकी गुणवत्ता तो प्रभावित। तो फिर UGC ने उनसे पूछ लिया, हमने कहा कि आप ये बताइए, जिसका जवाब वो नहीं दे पाए कि भाई UGC की गाइडलाइंस क्या है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर कितने लोगों को एक साथ शोध करा सकता है? 4। आप कितना करा रहे हैं? 6 से ज़्यादा करा रहे हैं और जो है 8 के लिए आप परमिशन मांगे हैं, राजभवन ने परमिशन नहीं दिया। और ये तो वो आंकड़ा उनको बताया कि जिनका कर रहे हैं, बाकी को गाइड मिल ही नहीं रहे हैं। बाकी गाइड नहीं मिल रहे हैं तो उनके पास वो काउंट ही नहीं है। और ख़ास करके रीजनल लैंग्वेज में तो सबसे बुरा स्थिति है। सिर्फ एक रांची यूनिवर्सिटी का आप अध्ययन कर लीजिए तो रीजनल लैंग्वेज में जो लोग नेट पास हैं, JRF पास हैं, और उन्होंने उत्तर दिया चालाकी से कर हंगामा में करते हुए सिर्फ JRF के बताए में, जो लोग नेट पास है जनरल, या जो लोग JRF और नेट नहीं कर रहे हैं, राज्य की जो प्रतियोगिता पास हैं और वो स्लेट पास हैं, या जो बाकी चीज़ें हैं, वो जो रिसर्च करना चाह रहे हैं वो कहाँ जाएँ? विधायक जी, जिस तरह से नियोजन को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है, 60-40 या फिर नियोजन नीति की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट, भाजपा इस पे गंभीर नहीं है। अगर वो गंभीर रहती है, नौटंकी कर रही है, अगर वो कर रही है तो बताए ना। तो इस विधानसभा ने तो पास ही किया कि पिछड़ों का आरक्षण 10% और बढ़ाया जाए। अगर वो कर दें तो ये 60 से 70 हो जाएगा। महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है, सेंटर जो है इनको कहें कि वो कर दें महिलाओं को आरक्षण में, तो बाकी जो जनरल में उसमें भी 33% होगा, 10 हो जाएगा, तो 80 तो ऐसे ही हो जाएगा, पूरे देश में हो जाएगा। झारखंड की बात है, अगर भारत सरकार ये 2 कर ले, पिछड़ों के रिजर्वेशन और महिलाओं का रिजर्वेशन को जो बढ़ाए हुए कोटे की मांग है वो कर दें, तो पूरे देश में 80-20 हो जाएगा कि 80 रिजर्व और 20 पूरा हो। तो अगर वो गंभीर हैं तो भारत सरकार से कहें। थैंक यू सर। ये थे माले विधायक विनोद सिंह, जिन्होंने हर एक मुद्दे पे बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि जो उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने मिथिलेश ठाकुर के बारे में कहा कि मिथिलेश ठाकुर बहुत चालाकी से जवाब देते हैं, इसलिए जो उनके मुद्दे हैं वो गौन हो जाते हैं, वो हंगामे का सहारा लेते हैं इसके लिए। उन्होंने वहीं नियोजन नीति पर बीजेपी के हंगामे की बात करते हुए कही कि बीजेपी के लोग नौटंकी कर रहे हैं, वो अस्थायी समाधान नहीं चाहते हैं। कैमरे के पीछे है दीपक और आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।